Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. So today you are going to join me on a visit to one of the famous temple in Bilaspur, which is Shri Naina Devi Temple. और मेरे साथ जा रहे हैं रितिका एंड निशु. So stay with me till the end. और यहाँ पे हम उतर चुके हैं कैंची मोड़ के पास और इससे आगे हमें बस नहीं मिल रही थी, तो हमने डिसाइड करा कि यहाँ पे कुछ लोग जो ऑलरेडी खड़े थे उनको इकट्ठा करते हैं और हम यहाँ पे मिलके टैक्सी बुक करते हैं. तो हमने इन लोगों को इकट्ठा कर लिया था. हमें कुछ मिली थी आंटीज़ एंड अंकल्स. उसके बाद हमने कॉल करी एक टैक्सी वाले को और उसको आने के लिए कुछ 10-15 मिनट लग गए, तो हम उसका यहाँ पे वेट करने लगे. और यहाँ पे आ चुके हैं भैया और उसके बाद हमने टैक्सी में अपना सामान रखा और उसके बाद हम चल. ये टेम्पल इंडिया के 51 शक्तिपीठ में से एक है. इसके बारे में आई होप आप सब लोग जानते ही होंगे और थोड़ा बहुत जो मुझे पता है वो मैं आपको बताती हूँ. अकॉर्डिंग टू इंडियन मिथोलॉजी, जब माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपना बलिदान दे दिया था, तो भगवान शिव उनके शरीर को लेके शोक में पूरी सृष्टि में भ्रमण कर रहे थे. तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए और माना जाता है कि यहाँ पे माता के नैन यानी कि उनकी आंखें गिरी थी और इस जगह का नाम पड़ गया नैना देवी. तब से ये जगह बहुत ही पवित्र मानी जाती है. तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप इस मंदिर में विज़िट करेंगे तब आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है और कौन कौन सी नहीं करनी है. यहाँ के कुछ डू एंड डोंट्स. यहाँ स्टार्टिंग से ही आपको इतनी ज़्यादा शॉप्स दिखेंगी और आपका मन करेगा कि यहीं से प्रसाद लेकर चलते हैं, बट आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना. यहाँ पे मैक्सिमम शॉपकीपर आपको बोलेंगे कि मैम यहाँ पे शूज़ उतारिए, बट आपने यहाँ पे अपने शूज़ नहीं उतारने, क्योंकि आप जब मंदिर पहुँच जाएंगे तो आपको वहाँ पे कैबिन्स मिलेंगे जहाँ पे आप अपने शूज़ आराम से रख सकते हैं. यहाँ पे जो भी लोग फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे थे, हमने उनको बहुत लोगों को नोटिस करा कि उनका प्रसाद जो है वो बंदर लेके जा रहे थे. तब हमने भी डिसाइड करा कि हम भी नीचे वाली शॉप से नहीं लेके जाएंगे प्रसाद, हम भी ऊपर पहुँचेंगे और ऊपर जाके ही प्रसाद लेंगे. और हम भी चल पड़े और हमें मंदिर पहुँचते पहुँचते करीब 2-2:30 बज चुके थे और मैक्सिमम लोग जो है वो मंदिर से दर्शन करके वापस हो रहे थे और हम अभी भी मंदिर की चढ़ाई चढ़ रहे थे, क्योंकि हम रूम से ही लेट चले थे. जैसे जैसे आप मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे, आप जैसे ही नीचे की तरफ देखेंगे आपको इतने प्यारे व्यूज़ दिखेंगे, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही हाइट के ऊपर है, तो आपको नीचे के व्यूज़ सारे बहुत प्यारे दिखेंगे. और आपको रास्ते में शॉप्स भी इतनी अट्रैक्टिव लगेंगी, बट आपने कहीं पे रुकना नहीं है, क्योंकि आपको रुकना है सीधा मंदिर जाके. क्योंकि हम जो है वो बहुत ही लेट हो चुके थे, क्योंकि हमें पता था कि हमें बहुत ही भीड़ मिलने वाली है, तो हम बस कहीं नहीं रुक रहे थे. हमने सोचा था डायरेक्ट रुकेंगे हम मंदिर के पास, पर हमें बहुत ही प्यास लग रही थी, तो हमने डिसाइड करा कि हम कहीं पे रुकते हैं. देन वी एंजॉयड लेमन जूस. चीयर्स. उसके बाद हमने दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट करी और बस हम यहाँ पे बस थक रहे हैं और चल रहे हैं, थक रहे हैं और चल रहे हैं. और अब हम इतना थक चुके हैं कि हमें अपनी खाली पर्स उठाने में भी मौत आ रही थी. और कहीं ना कहीं हम डर रहे थे कि जिसके पास भी हमारा पर्स होगा उसके पास मंकीज़ आएंगे, क्योंकि मंकी उन्हीं के पास आ रहे थे जिन्होंने कोई बैग उठाया होता था या जिनके पास थोड़ा प्रसाद होता था. मंकी उन पर अटैक कर रहे थे, तो हमें बस ये डर था कि मंकी हमारे ऊपर ना अटैक करे, तो हम बस यहाँ से बचा के जा रहे थे. सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं मंदिर और यहाँ पे पहुँच के एज वी अज्यूम्ड कि हमें बहुत ही भीड़ मिलने वाली है. यहाँ पे इतनी भीड़ थी क्योंकि आज संडे भी था और हम पहुँचते पहुँचते लेट भी हो गए थे. अगर हम सुबह टाइम से चले होते तो शायद हमें इतनी भीड़ नहीं मिलती, बट क्या कर सकते हैं, हमें बहुत ही भीड़ मिली. बस हम अपनी बारी का वेट कर रहे हैं ताकि हम अच्छे से दर्शन कर सकें. और ये मंदिर इतना प्यारा है और यहाँ की वाइब बहुत ही पीसफुल. ट्रस्ट मी, हमने यहाँ पे आराम से दर्शन करे और यहाँ की वाइब एंजॉय करी. और उसके बाद हमने वापस आने का प्लान करा और हमने गोविंद सागर व्यू भी एंजॉय करा, जो कि बहुत ही प्यारा था. और अगर आप लोग हिमाचल आने का सोच रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप इस जगह को अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये जगह बहुत ही प्यारी है. और वापस आते टाइम हमारे में इतनी एनर्जी आ चुकी थी कि हमने डिसाइड करा था कि जो भी हम शॉप्स इग्नोर करके गए हुए थे, अब वहाँ पे हम हर शॉप में रुकेंगे और वहाँ पे छोटी मोटी शॉपिंग करेंगे. तो यहाँ पे हम आराम से नीचे उतर रहे थे और यहाँ पे बहुत लोग अभी आ भी रहे थे. फिर नीचे आके हमने लिया थोड़ा बहुत सामान और वो मैं शूट करना भूल गई, क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास. आज तो संडे था, फिर बसेस की भी प्रॉब्लम थी, तो हमने डिसाइड करा फटाफट शॉपिंग करते हैं. उसके बाद हम भागे बस लेने के लिए.
के लिए हमें टाइम से बस मिल गई। तो हम पहुंच चुके थे अभी बिलासपुर और यहाँ से हमने ऑटो करा अपने अपने रूम्स के लिए। तो ये था मेरा आज का दिन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट इज़ इट फॉर टुडे। बाय बाय।